नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, 8 मीटर का मान सेंटीमीटर में होगा। 8 मीटर का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? हरियाणा टेट 2017 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्या होगा बताइएगा 8 मीटर का मान सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको कन्वर्ट करने सीख लेना है कि मीटर को सेंटीमीटर करने पर क्या करना पड़ता है, सेंटीमीटर को मीटर में आने पर क्या करना पड़ेगा लाने के लिए। ठीक है, तो देखिए जब बड़ा मात्रक है, मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, जब बड़ा से छोटा में जाना है आपको तो गुना करना पड़ता है। अब छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक में आना है तो भाग देना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर से मीटर में आना होगा तो 100 से भाग देना होगा। क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर मीटर का मान सेंटीमीटर में क्या होगा, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। याद रखिएगा 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, तो हमने वही बताया कि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से भाग देंगे, और मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से गुना करेंगे। यही चीज़ को यहीं पर क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 8 मीटर को यदि हम लिख लें 8 गुने 1 मीटर तो कोई दिक्कत है, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 रह जाएगा। और 8 गुने 1 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है कितना आप जानते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। 8 से 100 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 800 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, 800 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 800 सी में है तो सी इसका राइट आंसर हो गया। बाकी यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़ करके पीडीएफ के रूप में लेते हैं ये यहाँ पर कंप्लीट है। देखिए आपको बता देते हैं, मैथ का 1 to 5 के मैथ को कंप्लीट आज कर दिया गया है। कंप्लीट हो गया आपका मैथ में जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक वाइज बन गए। आप यहाँ से अब परचेज कर सकते हैं मैथ को। ठीक है, मैथ का टॉपिक आपको पूरा जो 5 गो है वो आपको 150 रुपये में यहाँ से मिल जाएंगे। मैथ का पीडीएफ और वीडियो साथ में आपको रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को लेकर के यहाँ से देख सकते हैं 1 to 5 का ये कंप्लीट सेशन आपका हो गया। ठीक है, बाकी 1 to 5 की कंप्लीट तैयारी आपकी 500 की होगी। क्लियर, चलिए 12 मीटर का मान सेंटीमीटर में होगा। 12 मीटर का मान सेंटीमीटर में होगा, पंजाब टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, 120 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, 12,000 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, तो 12 मीटर का मान सेंटीमीटर में क्या होगा आप लोग बना सकते हैं। तो 12 मीटर को हम लिख सकते हैं 12 गुने 1 मीटर, और 12 गुने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 12 गुने 100 करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इस सब फार्मूला को एकदम क्लियर रखिएगा, फार्मूला को क्लियर रहेगा, आप फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी बना हुआ है। चलिए अब और बार बताइएगा बहुत जल्द कि 115 मीटर का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। 115 मीटर का मान सेंटीमीटर में क्या होगा, सीजी टेट 2013 में पूछ दिया था। ठीक है, तो 115 मीटर को हम लिख सकते हैं 115 गुने 1 मीटर, और 115 गुने 1 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 115 में 100 से गुना करेंगे तो 115 यानी 11,500 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11,500 किस में ऑप्शन दिया गया है आपको, तो यहाँ पर ए में है तो ए राइट आंसर होगा। क्लियर, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2 मीटर माप लंबाई, हाँ 2 मीटर 38 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। 2 मीटर 38 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में क्या होगा, यूपी टेट 2014 में पूछा है। ठीक है, चलिए देखते बनाते हैं। 2 मीटर और 38 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। अभी ये 2 यूनिट में है, एक मीटर में है और एक
सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसका आंसर लाने पर सिर्फ सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी मीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में, बाकी इसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 मीटर को हम लिखेंगे 2 गुने 1 मीटर, और 38 सेंटीमीटर है तो प्लस ये 38 सेंटीमीटर आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब 2 गुने 1 मीटर में कितना होगा बताइए, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 100 सेंटीमीटर, कितना होगा 100 सेंटीमीटर और प्लस 38 सेंटीमीटर। 2 से 100 में गुना करेंगे तो 200, और 38 है तो 38 सेंटीमीटर, 200 और 38 जोड़ेंगे तो 238 सेंटीमीटर होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 238 किस में है, सी में है, यानी सी इसका राइट आंसर है 238, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए हमने जिस तरह से ऊपर बताया वो सारा चीज़ आपको यहाँ करके दिया हुआ है, सारा चीज़ आपको करके यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी बना लीजिएगा, जिनको दिक्कत लगे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब और बार बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा, एक नज़र देख के तिरछी नज़र से इसको बनाइएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेंगे। आपको सबसे पहले देखिए अभी सिलेबस का ही नहीं पता चल पा रहा, बहुत लोगों को जो भी किताब गाइड बाजार में आ रहे हैं वो जहाँ तहाँ से सिर्फ छाप के लोगों को पूरा करें, ठीक है। सही सिलेबस कहाँ से हमको पढ़ाना है ये कोई कन्फर्मेशन किसी भी किताब में नहीं है, हमने बहुत सारे किताब को यहाँ पे देखा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको जो है जैसे आरटी किताब को हमने चैप्टर ही बता दिया कि जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मन है वो चैप्टर को जा करके वहाँ पे देख लीजिए और वहाँ से तैयारी कर लीजिए। बाकी तो हम आपको यहाँ पे सारा नोट्स आपको वहाँ से बना के दे रहे हैं, चाहे तो यहाँ से पढ़िए चाहे तो वहाँ से पढ़िए, बाकी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न है 215 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में मान क्या होगा, आपको बताना है। 215 सेंटीमीटर का मान मीटर और सेंटीमीटर में क्या आएगा। जैसे अभी मीटर और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में ले जा रहा था ना, अब यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है और उसको मीटर और सेंटीमीटर में लाना है, क्या कीजिएगा, हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आपको अभी हमने बताया था कि मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक में जाना है तो 100 से क्या करना था, गुना करना था, 100 से गुना। लेकिन छोटा से बड़ा में आना है, सेंटीमीटर में है और मीटर में आना है तो 100 से क्या करना है, भाग देना है। क्लियर, 100 से भाग दे करके आप देख लीजिएगा तो 215 में हम 100 से भाग लगाएंगे, ठीक है। 100 से भाग लगाएंगे तो 100 दूनी कितना होगा बताइए, 200 होगा और 15 बच गया, ठीक है। ये जो 2 आया ये समझिए आपका मीटर है और जो शेष बच गया वो सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 215 को क्या लिखिएगा बताइए, तो 200 सेंटीमीटर और प्लस लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने से क्या करेंगे बताइए, 100 से भाग देंगे तो 200/100, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ये है तो 100 दूनी 200 यानी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो आपको जो विधि अच्छा लगे दोनों में से किसी से भी आप बना करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ है, 215 सेंटीमीटर को 200 सेंटीमीटर प्लस 15, 200 सेंटीमीटर कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, क्योंकि 200 में 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 100 से भाग देंगे मतलब मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस विधि से बनाएंगे। बाकी यहाँ देखिए फॉर्मूला किया हुआ है, ये कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। बाकी नहीं तो आप भाग दे करके निकाल लीजिएगा। क्लियर, चलिए देखिए 472 सेंटीमीटर का मान मीटर और सेंटीमीटर में क्या होगा, पंजाब टेट 2013 में पूछा गया है, ठीक है। 400 मीटर 72 सेंटीमीटर होगा, 40 मीटर 72 सेंटीमीटर होगा, 4 मीटर 72 सेंटीमीटर, यह सभी, ठीक है। चलिए देखिए क्या भाग से देखेंगे, 472 है, सेंटीमीटर है और उसको लाना है मीटर में, तो सेंटीमीटर जब मीटर में आएगा तो क्या होगा, 100 से भाग लगाएंगे, 100 से भाग देंगे, 100 चौके कितना हो गया बताइए, 400, यह बच गया 72। अब नहीं जाएगा तो ये जो 4 आया, ये जो भागफल आया ये किस में आया, मीटर में आया, ठीक है। और ये जो बच गया किस में आया, सेंटीमीटर में हुआ, तो 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 मीटर और 72 सेंटीमीटर, 4 मीटर 72 सेंटीमीटर किस में, सी में है, सी राइट आंसर होगा, पंजाब टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। बाकी आप उस तरह से कवरेज कर सकते हैं, 472 को 400 प्लस 72 लिखेंगे, 400 सेंटीमीटर को मीटर बदल के 100 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा और 72 सेंटीमीटर है, 4 मीटर 72 सेंटीमीटर, इसी को 4 मीटर 72 लिखाता है, प्लस हट जाता है, ठीक है। 6 किलोमीटर का मान मीटर में है, सीजी टेट 2015 में पूछा था कि 6 किलोमीटर का मान मीटर में क्या है, 60 मीटर, 600 मीटर, 6000 मीटर, यह सभी, ठीक है। देखिए किलोमीटर को अब किस में लाना है, मीटर में। याद रखिएगा
किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए 1000 से गुना करेंगे हम, और मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से भाग देंगे। क्लियर? छोटा मात्रक से बड़ा में जाना है तो भाग, और बड़ा से छोटा में जाना है तो गुना। तो ये 6 किलोमीटर है और इसको मीटर में लाना है, तो क्या करेंगे? 100 से 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। याद रखिएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 6 गुने 1 किलोमीटर। तो 6 गुने 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। 6 गुने 1000 तो कितना हो जाएगा? 6000 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 6000 मीटर होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सीजी टेट 2015 में पूछा गया है। बाकी देखिए यहाँ पे आपको बना करके क्लियर करके दे दिया गया है, सब चीज़ बना हुआ है। 45 किलोमीटर का मान मीटर में क्या होगा बताना है। पंजाब टेट 2015 में पूछा है। 450 मीटर होगा, 4500 मीटर होगा, 45,000 मीटर होगा, या सभी होगा। ठीक है, चलिए 45 किलोमीटर को कैसे हल करेंगे? तो 45 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 45 गुने 1 किलोमीटर। तो 45 गुने 1 किलोमीटर में कितना होता है बताइए? 1000 मीटर होता है। 45 गुने 1000 कितना हो जाएगा बताइए? 45,000 हो जाएगा, और मीटर में हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 45,000 मीटर। 45,000 मीटर किस में है? सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे बाकी बना हुआ है, आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा ना। चलिए 2115 मीटर का मान किलोमीटर और मीटर में क्या होगा? अभी जैसे मीटर सेंटीमीटर में लिखते थे, वैसे मीटर से किलोमीटर और मीटर में जाना है। क्या कीजिएगा? भाग दीजिएगा। तो किलोमीटर मीटर वाला में कितना से भाग होगा? 1000 से होगा ना। तो चलिए 2115 में 1000 से हमने भाग लगा दिया। कितना बार जाएगा बताइए? 2 बार। तो 1 दूनी कितना हो गया? 2000। तो ये बच कितना गया? 5, 1 और ये कट गया। ये जो शुरू बार आया 2, ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर होगा, और नीचे वाला छोटा होता है मीटर। यानी अब 100 से 15 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो 2 किलोमीटर हो जाएगा और 15 मीटर हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर और यहाँ पे 115 मीटर है। ठीक है, 2 किलोमीटर और 115 मीटर एक किस में है? ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से किया है, तोड़ के किया है। 2115 मीटर मतलब 2000 मीटर प्लस 115 मीटर। 2000 में किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर बदल के 1000 से दिए तो 2 आ गया, और 115 तो 115। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो भाग से जो भी हमने बताया उस तरह से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। मिनी अपने जन्मदिन के अवसर पर हरा रंग का रिबन 4 मीटर 60 सेंटीमीटर तथा लाल रंग का रिबन 5 मीटर 40 सेंटीमीटर खरीदी। मिनी ने कुल कितना मीटर रिबन खरीदी? ये हरियाणा टेट 2016 में पूछ दिया। 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, या कोई नहीं। ठीक है, तो जन्मदिन के अवसर पर हरा रंग का रिबन कितना लेती है? 4 मीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लाल रंग का रिबन कितना लेती है? 5 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो कुल कितना? तो कुल कितना के लिए जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, जोड़ हो गया 0। ये इधर कितना था? सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 0 6 4 कितना हो गया? 10। देखिए यहाँ पूरी 10 आप नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जोड़ का प्रक्रिया है वैसा ही कीजिएगा। 6 4 10, 10 के 0, हाथ में 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद ये मीटर लिखा है तो यहाँ पर मीटर लिख दिए, और 4 5 9 और एक हासिल बचा हुआ है 10, यानी 10 मीटर 00 सेंटीमीटर, यानी 10 मीटर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने के लिए आप देख लिए, इसमें भी जो हासिल का जोड़ होता है वही चलता है, सिर्फ लिखने का तरीका जो है वही है, खाली जो है मीटर सेंटीमीटर बीच में किया हुआ रहता है, तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे 10 मीटर इसका कुल आंसर यहाँ पे बना के दिया हुआ है, आप इसको फॉलो करके बनाएंगे। ठीक ना, चलिए अगला है। बिजली के तार का 2 बंडल है। बिजली के तार का 2 बंडल है जिसमें क्रमशः 75 मीटर 40 सेंटीमीटर तथा 82 मीटर 86 से 66 सेंटीमीटर तार है। दोनों बंडल में कुल कितना बिजली का तार है बताना आपको। सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बिजली के तार का 2 बंडल है जिसमें एक में 75 मीटर 40 सेंटीमीटर और दूसरा में 82 मीटर 86 सेंटीमीटर है। ठीक, 66। दोनों बंडल में कुल कितना बिजली का तार आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए पहला में कितना है? 75 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरा का में कितना है? 82
मीटर 66 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 66 सेंटीमीटर, यही ना है, यानी 75 मीटर 40 सेंटीमीटर प्लस 82 मीटर 66 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको जोड़ देंगे तो 0 और 6 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 के 0 लिखेंगे, हाथ में 1 हो जाएगा। अब मीटर है, मीटर 5 2 7 और 1 शेष था तो 5 2 7 1 8 हो गया और 8 7 15 हो गया। ठीक है, यानी 158 मीटर और 6 सेंटीमीटर होगा। 158 मीटर और 6 सेंटीमीटर किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए जो यहाँ से नोट्स पीडीएफ परचेज करके पढ़ रहे हैं वो यहाँ से ले लेंगे। आपको बता दें कि मैथ सेशन कंप्लीट हो गया है। 1 to 5 का मैथ सेशन आपको जितना टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक कंप्लीट है। आप यहाँ से केवल मैथ का जो लेना चाहते होंगे वो 150 रुपये में यहाँ से मैथ का जितना भी आपको टॉपिक बना है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपको टोटल जेसीईआरटी का बाकी हमने चैप्टर वाइज भी जो वीडियो बनाया है उसमें बता दिया है, पीडीएफ में भी लिख दिया है। आप वहाँ भी जा करके किताब में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से नोट्स आप लोग ले करके ही पढ़ेंगे। मैथ का कंप्लीट है, ईवीएस का कंप्लीट है, हिंदी का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सब जेसीईआरटी किताब से बन रहा है तो आप सभी लेकर के पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 85 किलोमीटर 500 मीटर की यात्रा बस से तथा 50 किलोमीटर 700 मीटर की यात्रा ट्रेन से करता है। उस व्यक्ति ने कुल कितना दूरी तय किया? बिहार टेट 2013 में पूछा गया था। ठीक है, व्यक्ति 85 किलोमीटर और 500 मीटर की यात्रा बस से करता है और 50 किलोमीटर 700 मीटर की यात्रा ट्रेन से करता है। उस व्यक्ति ने कुल कितना दूरी तय किया? चलिए कोई बात नहीं है, कितना दूरी तय किया। तो पहला व्यक्ति जो है जो बस से करता है वो करता है 82 किलोमीटर 85 सॉरी कहाँ कितना करता है? 85 किलोमीटर। ठीक है, और 500 मीटर करता है। ठीक, अब दूसरा व्यक्ति कितना करता है? 50 किलोमीटर और 700 मीटर करता है। ठीक है, तो अब बताइए कि यह कुल कितना दूरी तय करता है? जोड़ लीजिए, मीटर है तो मीटर लिखिए, 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 7 5 12 12 के 2 हो गया, हाथ में 1 बचा। अब किलोमीटर लिखा हुआ तो किलोमीटर कर लीजिए। अब यहाँ 5 और एक हाथ में था 6 और 8 और 5 13, 136 किलोमीटर 200 मीटर। ठीक है, 136 किलोमीटर 200 मीटर किस में ऑप्शन दिया है आपको? सी में दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ है। देखिए इसी तरह से था, बस से तय की गई दूरी, ट्रेन से तय की गई दूरी और कुल योग, तो यहाँ पर आ गया आपका सही आंसर। ठीक, चलिए एक कछुआ एक दिन में 1 किलोमीटर 500 मीटर चलता है, 1 किलोमीटर 500 मीटर चलता है, जबकि एक खरगोश एक दिन में 3 किलोमीटर 400 मीटर चलता है। ठीक, कछुआ से खरगोश कितना अधिक दूरी तय करता है? यूटेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कछुआ से खरगोश जो है कितना अधिक दूरी तय करता है? घटा दीजिएगा, पता चल जाएगा। 3 किलोमीटर 400 मीटर में से घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। माइनस क्या होगा? 1 किलोमीटर और 500 मीटर। ठीक है, कितना हो गया? 500 मीटर। ठीक, 0 0 4 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 14 14 में से 5 गया 9, यहाँ मीटर बच गया, यहाँ एक हासिल चला गया है तो 2 बच गया है, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 मीटर और 900, 1 मीटर और 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर और 900 मीटर, यही आंसर आ रहा है। 1 किलोमीटर 900 मीटर किस में ऑप्शन है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 किलोग्राम चीनी तौलने के लिए दुकानदार कौन सा बाट का उपयोग करेगा? बताना है। आप बाट मतलब जान रहे होंगे, जैसे तराजू और बटखारा होता है ना, तराजू और बटखारा हम लोग जिसको लेते हैं, तो यहाँ पर बाट मतलब बटखारा का मतलब है। बाट मतलब बटखारा से आपको समझना है, जो कि हम लोग तराजू पर चढ़ाते हैं। ठीक है, ये 2 केजी वाला, 1 केजी वाला, आधा केजी का, 200 ग्राम का, 100 ग्राम का, ये जो बाट है यही बाट है या बटखारा है। क्लियर? तो ये आपको बताना है कि चीनी तौलना है, क्या केजी बताइए? चीनी तौलना है 6 केजी, तो उसके लिए दुकानदार कौन सा बाट का उपयोग करेगा? 5 केजी बाट और 1 केजी रहेगा उसमें, 3 केजी और 3 केजी का बाट रहेगा, 4 केजी और 2 केजी का बाट रहेगा, या सभी रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे
तो देखिए यहाँ पे चीनी तोलने के लिए जो है 6 केजी आपको तोलना है, ठीक है, 6 केजी तोलना है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन के रूप में देखिए, तो आपके पास 3 केजी का बाट कहीं पर आप बाज़ार में देखे हैं, बताइए आप लोग, 3 केजी का बाट बाज़ार में कहीं मिला है आपको बटखारा? नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 4 केजी का बटखारा आप कहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा 5 केजी और 1 केजी। क्लियर है? 5 केजी का बटखारा होता है और 1 केजी का होता है, इसको चढ़ाएंगे तो 6 केजी मेरा तौला आ जाएगा, ठीक है। तो 6 किलोग्राम जब चीनी तोलना होगा तो हम 5 केजी और 1 केजी बाट का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर आपका यही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको द्रव्यमान और भार दोनों दिया है, तो इसमें द्रव्यमान और भार में जो है आपको यही सब चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले देखिए परेशानी हो कहाँ रहा है, तो परेशानी हम लोगों को हो रहा है चैप्टर को समझने में कि जो टॉपिक दिया है उसमें कहाँ से हम लोग पढ़ें, सबसे ज़्यादा परेशानी वहीं पे आ रही है। तो उसी के लिए आपको हमने देखिए यहाँ पे JCERT किताब को लाया है। तो JCERT किताब में आप देखेंगे कि आपको हम चैप्टर भी बता दे रहे हैं, तो आप विस्तृत के लिए वहाँ से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सारा नोट्स PDF आपको देखिए। मैथ का तो आपका पूरा सेशन, पूरा टॉपिक जितना दिया हुआ है वो सब आपको हमने JCERT का क्लास 6, 7, 5 जहाँ से बन पाया वो हमने आपको समाप्त कर दिया, आपकी समाप्ति हो गई, ठीक है। ये मापन सेशन जो है आपका अंतिम रूप में चल रहा है, ये समाप्ति के बाद मैथ पूरे कंप्लीट रहेंगे। तो जो शिक्षक चाहते हैं कि केवल मैथ का ही नोट्स हम लें, कहाँ से क्या पढ़ना है JCERT का, तो आप सिर्फ 150 रुपये में यहाँ से पेड करके ले सकते हैं। सारा PDF और टॉपिक आपको PDF दे दिया जाएगा और उसका वीडियो, दोनों चीज़ दे दिया जाएगा, जहाँ से आप समझ के मैथ में 30 में से 25 जरूर पार कर जाइएगा, ठीक है। तो 1 से 5 के शिक्षक जरूर यहाँ से ले लेंगे। एग्जाम में जाने से पहले तक पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आपको टैली करेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, 8 किलोग्राम दाल तौलने के लिए दुकानदार कौन सा बाट का उपयोग करता है? 8 किलोग्राम दाल तौलने के लिए दुकानदार कौन सा बाट का उपयोग करता है? 5 केजी और 3 केजी, 5 केजी, 2 केजी और 1 केजी, 6 केजी और 2 केजी, या कोई नहीं, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, आपको बताना है कि 8 किलोग्राम दाल तौलना है, उसके लिए आप कौन कौन दुकानदार जो है बटखारा का प्रयोग कर रहा होगा, ठीक है। 5 केजी का बटखारा होता है और 3 केजी का नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेगा। सेकेंड में देखते हैं, 5 केजी का है, 2 केजी का और 1 केजी का। 5 केजी का भी बटखारा है, 2 केजी का भी बटखारा है और 1 केजी का भी बटखारा होता है, ठीक है। 5 2 7 और 1 8 केजी, ये प्रयोग करेगा, सही है। 6 केजी और 2 केजी, तो 6 केजी का बटखारा नहीं बाजार में आता है, इसलिए ये नहीं होगा, कोई नहीं, यानी राइट आंसर बी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो 8 किलोग्राम के लिए कौन सा बाट या बटखारा लेगा? 5 केजी, 2 केजी और 1 केजी लेगा, ठीक है। ये आप पलामू से, ये जो आपको चैनल का प्रसारित किया जा रहा है, ये पलामू सेशन से आपको यहाँ पर मिलेगा, पलामू जिला से आपको कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला है, राजू और रहीम ने क्रमशः 12 केजी, राजू और रहीम ने क्रमशः 12 केजी 500 ग्राम और 6 केजी 600 ग्राम चीनी खरीदी। दोनों ने मिलाकर कुल कितना चीनी खरीदा आपको बताना है, ठीक है। राजू और रहीम है, वो कितना 12 केजी 500 ग्राम और 6 केजी 600 ग्राम चीनी खरीदें, दोनों ने मिलाकर कुल कितना चीनी खरीदा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 12 केजी 500 ग्राम, 12 केजी 500 ग्राम और यहाँ पे 6 केजी 600 ग्राम, यही खरीदा गया है। कितना हुआ? तो ग्राम है, ग्राम सेशन लिखिएगा, 0 है 0 कीजिएगा, 0 है 0 कीजिएगा, 6 5 11 के 1 हो गया है, ठीक है। 11 का पूरा 11 आपने लिखिएगा, 1 हाथ से रखिएगा। फिर केजी है, केजी कीजिएगा, ठीक है। 6 2 8 और 1 हासिल था, 9 हो गया और 1, यानी 19 केजी 100 ग्राम। कितना हो रहा है? 19 केजी 100 ग्राम। 19 केजी 100 ग्राम किस में है? आपका बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 19 केजी 100 ग्राम, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखें यहाँ पे जोड़ने में कोई आपको मिस्टेक नहीं करना है, थोड़ा सावधानी बरतना है, ना तो जोड़ने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, किसी से भी हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी इसको अच्छा से देख करके ही जाइएगा। अब चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे 4 केजी 300 ग्राम चावल में 2 केजी 500 ग्राम चावल और मिला देने से कुल कितना किलोग्राम चावल हो जाएगा? बताइए क्या करना है इसको? तो इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड, जोड़ना है। 4 केजी 300 ग्राम चावल है पहले से, ठीक है, लिख लेते हैं। 4 केजी 300 ग्राम चावल है पहले से, उसमें 2 केजी 500 ग्राम चावल और मिला देंगे, तो 2 केजी 500 ग्राम चावल और मिला देंगे, तो कुल कितना केजी चावल हो जाएगा? तो कुल कितना केजी चावल हो जाएगा? तो ग्राम का ग्राम हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा, ठीक है। और केजी का केजी हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक। यानी 6 केजी
800 ग्राम चावल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 kg 800 ग्राम। 6 kg 800 ग्राम किस में ऑप्शन है? देखिए बी में है, तो बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए बना हुआ है, बाकी यहाँ पे देखिए बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए। क्लियर? चलिए अगला। संध्या का वजन 45 kg है। संध्या का वजन 45 kg है तथा प्राची का वजन 30 kg है। संध्या का वजन 45 kg है तथा प्राची का वजन 30 kg है। संध्या का वजन प्राची के वजन से कितना अधिक है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कितना अधिक है। संध्या का वजन 45 kg है, संध्या का वजन 45 kg है, प्राची का वजन 30 kg है। ठीक है, कितना अधिक है उसके लिए आप घटाइएगा, तो 30 kg घटा दीजिएगा, तो 45 में से 30 घटाएंगे तो हमारा आता है 15 kg। यानी संध्या का वजन कितना अधिक है प्राची से? तो प्राची से जो है 15 kg वजन अधिक है। ठीक है, 15 kg वजन अधिक है। राधा के घर एक दिन में 210 ग्राम चावल खर्च होता है। ठीक है, एक दिन में 2 kg चावल खर्च होता है, तो 6 दिन में कितना चावल खर्च होगा? ठीक है, राधा के घर एक दिन में 2 kg चावल खर्च होता है, तो 6 दिन में कितना चावल खर्च होगा आपको बताना है। 10 kg, 11 kg, 12 kg या कोई नहीं। ठीक है, कितना खर्च होगा आपको बताना है। ठीक है, तो राधा के घर में कितना होता है एक दिन में 2 kg, तो 6 दिन में कितना होगा? तो 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 छक 12, यानी राइट आंसर 12 kg होगा। 12 kg किस में है? सी में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ बना हुआ है। 1 किलोग्राम जिलेबी का मूल्य 80 रुपया है, तो 5 किलोग्राम जिलेबी का मूल्य कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम जिलेबी का मूल्य 80 रुपया है। क्लियर? 1 किलोग्राम जिलेबी का मूल्य 80 रुपया है, तो 5 किलो का कितना होगा? तो 80 में क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे, तो आपको कितना हो जाएगा? 400 रुपया, यानी 400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 400 किस में है? तो 400 यहाँ ए में है, राइट आंसर ये हो जाएगा। एक थैले में 5 kg आटा है। एक थैले में 5 kg आटा है। 20 kg आटा के लिए कितने थैली खरीदना पड़ेंगे? देखिए ये जो आपका है वर्ड शब्द संख्या शब्द समस्या पर आधारित प्रश्न है, जिसको समझना पड़ता है कि जोड़ करना है कि घटाव करना है कि गुना करना है कि भाग करना है। ठीक है, तो ये भाग पर है कि एक थैला में 5 kg आटा है और हमको 20 kg आटा ले जाना है, तो कै गो थैला लेके आना होगा? तो क्या करेंगे हम? 20 में 5 से भाग देंगे, तो 5 के 20, यानी यहाँ पे 4 गो थैला हमको आवश्यकता पड़ेगा। अगर 55 kg उसमें डालेंगे तो 4 थैला जब लेके जाएंगे तब 20 kg हम लेकर के आएंगे, यानी 4 थैली की आवश्यकता पड़ेगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? किसी घन के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? 120 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब, 130 सेंटीमीटर क्यूब या कोई नहीं। ठीक है, देखिए घन में क्या होता है? तो घन की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, घन की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी जितना लंबाई होता है उतनी ही चौड़ाई होता है, उतनी ही ऊंचाई होता है। ठीक है, और घनाभ में यही चीज़ क्या होता है? घनाभ में यही चीज़ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यानी लंबाई अलग हो जाता है, चौड़ाई अलग हो जाता है, ऊंचाई अलग हो जाता है। क्लियर हो गए होंगे आप? तो घन के एक भुजा की लंबाई, यानी घनाभ या घन आयतन वही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लेकिन घन में क्या होता है? सभी बराबर होते हैं, सभी बराबर होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? अगर इसको ए मानेंगे तो ए, इसको मानेंगे तो ये भी ए हो जाएगा, इसको मानेंगे तो ये भी ए हो जाएगा। अगर लंबाई 3 है तो इसमें चौड़ाई भी 3 होगा, ऊंचाई भी 3 होगा, इसलिए 3 गुने 3 गुने 3 होगा। याद रखिएगा, तो घन में आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं देगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख के नहीं देगा। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या दे रहा है बताइएगा? इसका मतलब वो आपसे घनाभ का बात कर रहा है। ठीक है, घन में केवल कहेगा एक भुजा दिया हुआ है, इसका मतलब उसका सब भुजा आपस में बराबर होता है, उसी के आधार पर आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, इसलिए घन का आयतन क्या होता है? तो याद रखिएगा, घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा। क्लियर? यानी भुजा का क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। आपको कर देना है, जो आएगा वही घन का आयतन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो किसी घन के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन किसी, तो उसका आयतन कहने का मतलब घन का आयतन पूछ रहा है आपसे ना। तो घन का आयतन भुजा गुने भुजा और सेंटीमीटर 3 बार लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 50 और 25 25 125, यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को हिंदी में क्या लिखेगा? तो 125
घन सेंटीमीटर भी हिंदी में लिखा हुआ रह सकता है। क्यू का मतलब घन होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यू को हिंदी में क्या कहेंगे, घन सेंटीमीटर भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर। तो राइट आंसर इसका बी हो गया आपका। देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ हमने यहाँ पे बना दिया है। घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। घन का आयतन भुजा गुने भुजा या ए गुने या ए क्यू, तीनों ये फार्मूला है आपको। ठीक है, अब इसीलिए 5 सेंटीमीटर वाली का क्या हुआ, तो 125 सेंटीमीटर क्यू हुआ, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट 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 है, क्या होगा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट 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 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है बताइए, भुजा गुने भुजा होता है। तो भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर, यही हो गया। 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 को सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 लिख देंगे, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब या 64 घन सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। किस में है, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपको हम देते हैं। अब बताइए अगर दिया हुआ रहता कि घन का आयतन, याद रखिए इस तरह भी प्रश्न आता है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका भुजा क्या होगा, तब कैसे करते बताइए। तो घन का आयतन होता भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब बराबर कितना दिया हुआ था 64, इसलिए भुजा बराबर क्या करते हैं, तो क्यूब इधर है, तो ये जब क्यूब है तो क्यूब ए पर से क्यूब जब हटेगा तो ये इस तरह से बैठेगा। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा 64। अब 64 को आप तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्यूब हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, तो 3 को 4 के लिए ए को 4 बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ क्यू है। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 के लिए बाहर निकलता, 3 को है तो 3 को के लिए, अगर 4 लिखा होता तो 4 को ले तो 4, यही इसका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। जल्दी जल्दी कीजिएगा, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, क्या होगा। घन का आयतन क्या होगा बताइए, भुजा क्यू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया इसका आंसर 8 सेंटीमीटर क्यूब, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। घन का आयतन मेरा निकल चुका है, देखिए इसी तरह से निकाल लेते हैं हम। अगला प्रश्न है घनाभ का है। एक घनाभ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिखता है। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, याद रखिएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन। ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, ये 3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, अब देखिए तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है आपके पास 2 सेंटीमीटर, 5 या 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए यहाँ पे दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ आपको बना दिए हैं यहाँ पे, जो हमसे नोट्स या पीडीएफ परचेज कर रहे हैं। हाँ एक बात बताते हैं, मैथ सेशन आपका 1 to 5 का यहाँ पर क्लियर हो गया है। ये इसके साथ एक और पार्ट आपका अगला दिन आएगा, वो होगा आपका समय, ये पार्ट लास्ट होगा इसका, और उसके बाद महामैराथन क्लास आपका चला जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जो है मैथ का यदि नोट्स पीडीएफ जो भी आप कंप्लीट लेना चाहते होंगे तो यहाँ से 150 रुपये पेमेंट करके आप यहाँ से उसका पूरा टॉपिक वाइज ले सकते हैं। ठीक है, जिनको भी लगे केवल मैथ सेशन का लेना है, पीडीएफ या नोट्स और वीडियो सब कुछ आपको यहाँ से 150 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या होगा। 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या होगा। 60 सेंटीमीटर क्यूब, 80 सेंटीमीटर क्यूब, 120 या कोई नहीं। ठीक है, चलिए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो एल आपको दिया है कितना 8 सेंटीमीटर और बी कितना दिया है, ये बी हो गया। ठीक है, बी आपका है 5 सेंटीमीटर और एच कितना आपको हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ का आयतन पूछा है, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो एल गुने बी गुने एच होता है। एल है आपका 8 सेंटीमीटर, बी है आपका 5 सेंटीमीटर और एच है आपका 3 सेंटीमीटर। 8 × 5 = 40 और 40 दिया कितना होगा 120, गुना कर लीजिएगा आप सभी को, 120 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 120 सेंटीमीटर क्यूब किस में है, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बना दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा, जो भी पीडीएफ ले रहे हैं उनको चला गया है पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बाकी वीडियो को देख लीजिए समझ लीजिए, बाकी वहाँ से उतार लीजिएगा। एक पानी की टंकी के अंदर की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर है। टंकी में भरी हुई पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, टंकी में भरी हुई पानी मतलब ये किस आकार का टंकी है, ये घनाभाकार टंकी है। ठीक है, कैसा टंकी है, घनाभ के आकार का
टंकी है ना, ये टंकी घनाभ के आकार का है। क्लियर? तो इस तरह का आपको टंकी है ना। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो पानी का आयतन मैंने क्या बता रहा, पानी का आयतन का मतलब ये जो आपको टंकी है उसका आयतन निकाल दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि उसमें कितना पानी रह सकता है। ठीक है, तो टंकी का आयतन मैंने घनाभ का आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसलिए तो क्या हो गया L गुने B गुने H कर लेंगे हम। तो L क्या है आपका 12 मीटर, B क्या है आपको 8 मीटर और H कितना है 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर गुना करेंगे हम तो 12 छक 72 हो गया। पहले छोटा गुना कर 12 छक 72, 72 को 8 से गुना कर लेंगे हम, क्या आ जाएगा बताइए, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 सते 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, यानी 576 और मीटर क्यू हो जाएगा, 576 मीटर क्यू हो जाएगा। 576 मीटर क्यू किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बाकी आपको क्लियर करके यहाँ पे बनाया गया है, आप सभी को देख लेंगे। अगला है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगर घन का संख्या निकालने वाला प्रश्न आ जाए कि कितना घन बनाया जा सकता है, घन का संख्या, ये प्रश्न बहुत ही MVVI है। आपको बताते हैं 1001 से ज़्यादा बार अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए इसको देख के जाइएगा आप लोग। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और इसी से बनाना है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कैगो बनेगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है और उससे 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना है, तो घन का संख्या क्या होगा, तो घन का संख्या बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा, क्या हो जाएगा बड़े घन की भुजा बट्टे हो जाएगा क्या चीज़ छोटे घन की। ठीक है, बड़े घन का आयतन निकाल लीजिएगा, आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन निकाल लीजिएगा। ये किसका सूत्र हो जाएगा, संख्या निकालने का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन मतलब क्या हो गया 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, और नीचे छोटे घन का आयतन बराबर क्या हो गया, छोटका 1 सेंटीमीटर वाला है, बड़का 3 सेंटीमीटर वाला है, तो 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 कैंसिल हो गया ना। अब 1 से कीजिएगा तो सब 1 रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, यानी 1 सेंटीमीटर वाला कै गो घन बन सकता है 27 गो बन सकता है। क्लियर? 1 सेंटीमीटर वाला कै गो घन बन सकता है 27 गो घन बन सकता है। 27 किस में है, तो सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो देखिए संख्या निकालने वाला इसी तरह से बनता है और ये प्रश्न बहुत सभी राज्यों में आया हुआ है, 1-2 राज्य में समझिएगा, लगभग राज्य में आया हुआ है। देखिए आपको शुरू प्रश्न है, इसलिए हमने यहाँ डिटेल बड़े घन का आयतन पहले निकाल लिया है, फिर छोटे घन का आयतन निकाल लिया है, और घन की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। ठीक है, उसी पर कर दीजिएगा, आपका आंसर ओके हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको किया गया है जो कि 27 घन आया है, समझ लीजिएगा। इसलिए सभी को PDF यहाँ से लेकर के एग्ज़ाम में जाने से पहले तक, आपको 1-2 दिन पहले भी अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो आप समझिए कि यहाँ से JCERT का पूरा PDF कंप्लीट है, आप ले करके पढ़ करके जाएंगे, यहाँ से स्कोरिंग आपका किसी भी तरह बढ़ेगा। हर चैप्टर से यहाँ से प्रश्न भेजने वाला, क्योंकि ओनली फॉर JCERT किताब को हमने फॉलो किया है। ठीक है, अब देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब देखिएगा, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का मतलब क्या है, तो ये बड़ा घन हो गया, और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला मतलब छोटा घन हो गया। तो संख्या कितना घन बनाया जा सकता है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, संख्या पूछ रहा है कि कै गो घन बनेगा, उसकी संख्या बताइए। तो संख्या जिसमें पूछेगा तो हमने क्या बताया आपको, बड़का घन का आयतन निकालिए, बड़का घन का आयतन, और बट्टे में क्या कर दीजिए छोटका घन का आयतन, छोटका घन का आयतन कर दिएगा। तो ये सेंटीमीटर 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 तीनों में है, कट गया ना। अब नीचे 1 है इसलिए कटेगा नहीं, ऊपर 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 ही रह गया, 5 5 ही रह गया, तो 5 25 25 25 125, यानी 125। ठीक है, 125 घन बनाए जा सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो 125 घन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर, देखिए इसी तरह से प्रश्न ये आया हुआ प्रश्न है आपको जेट में, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन बनाया गया, घन का संख्या बतावें, घन का संख्या बतावे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ घन का संख्या, तो आपको घन का संख्या में क्या बोले, बड़का घन का आयतन बटे छोटका घन का आयतन, यही करने के लिए हम बोले थे। तो बड़का घन का आयतन कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बटे छोटका घन का आयतन कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर,
तो ये 1 से 2 सेंटीमीटर कै बार में कटता है, 2 बार में, ये कै बार में कटा, 2 बार में, ये कै बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 को घन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी को अब अवश्य बना सकते हैं। तो घन का संख्या निकालने वाला एक प्रश्न बना लीजिएगा, बाकी जो PDF लिए हैं देखिए उनको बना करके यहाँ से भेज दिया गया है, आप सभी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाया जाता है, घनों की संख्या बताइए। चलिए घन का संख्या बताइएगा फटाफट। घन का संख्या बराबर क्या हो जाएगा, घन का संख्या बराबर बड़का घन का आयतन, बड़का घन का आयतन, और बट्टे क्या हो जाएगा, छोटका घन का आयतन, बट्टे क्या हो जाएगा, छोटका घन का आयतन हो जाएगा। क्लियर। तो 2 सेंटीमीटर गुने इसमें दीजिएगा तो 3 हो गया, 2 से इसमें दीजिएगा तो 3 हो गया, 2 से इसमें दीजिएगा तो 3 हो गया, तो 3 3 9 9 तिया 27, 27 घन इसका आंसर हो जाएगा। 27 किस में है, तो 27A में है, राइट आंसर इसका 27 हो गया। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट में बनाया हुआ है, जो भी PDF लिए है वो बना लीजिएगा। चलिए अगला है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, उस बेलन का आयतन क्या होगा, 462, 616, 482। ठीक है, देखिए बेलन का आयतन निकालना है, बेलन इस तरह का हो गया। ठीक है, एक बेलन हो गया, इसमें क्या होता है, ये नीचे वाला यहाँ पार्ट त्रिज्या होता है, ये भी त्रिज्या होता है, और ये क्या होता है, ऊंचाई होता है, बेलन में होता है ना। तो त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर, ये भाग 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा बताइए, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई का मान कितना हो गया, 22/7, आर का मान कितना हो गया, 7 × 7, और एच का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, 7 से 7, ठीक, 22 दिया 66, 66 × 7 हो गया। ठीक है, 66 × 7 हो गया। सच्छक 42 के 2, हाथ में 4, और सच्छक 42 और कितना हो गया, 4 था 46, यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयतन जब भी होगा तो वो या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा, याद रखिएगा आयतन हमेशा क्यूब में होता है। ठीक ना, तो 462 होगा, 462 आपको ए में है। बाकी देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, आप सभी को देख लीजिए किस तरह से बनाना है, यहाँ पे बना के दे दिए हैं, आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आप सभी को तैयार कर लीजिए यहाँ से, इससे आगे प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा बताइए, तो बेलन के आधार का त्रिज्या, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 लिख लीजिएगा, आर स्क्वायर, आर 2 है तो आर स्क्वायर मैंने ये 2 बार लिखिएगा, एच 7 हो गया, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88, और सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 88 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, गोला का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, 790/7, 780/7, 792/7 या कोई नहीं। ठीक है, तो एक गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, गोला का आयतन। ठीक है, गोला के आयतन का सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, आयतन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए गोला का आयतन निकालिए, तो 4/3 पाई के लिए मान ले लिए हम 22/7, और आर मेरा दिया हुआ है 3, तो आर क्यू होता है, क्यू मैंने आर 3 है, 3 का क्यू, तो क्यू मैंने कै बार लिखेंगे, 3 बार लिख देंगे। ठीक है, 3 से 3 चला गया। ठीक है, 3 से 3 चला गया, अब आपके पास बच गया वो 3 से 3 चला, अब कोई नहीं कटेगा, तो हमारे पास बच गया 22 × 4 × 3 × 3 करते हैं, 22 चौक 88। ठीक है, 88 हो गया, 88, और ये 3 तिहाई 9 हो गया, × 9, और बट्टे में 7 हो गया, गुना करेंगे, 9 अट्ठे कितना हो गया, 72, 9 अट्ठे 72, और 7 कितना हो जाएगा, 79, 792/7, 792/7 किस में है, तो ये आपका सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्लियर आपको बना के कर दिया गया है, PDF जो यहाँ से लेके तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करें, 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या कोई नहीं। ठीक है, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोला मतलब आधा होता है, तो ये आधा मतलब 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। जिससे गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो अर्धगोला कहेगा तो ये 2 बन जाता है, आधा इसका करेंगे, भाग देंगे दूसरे, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया, तो 2/3 पाई आर क्यू होगा। ठीक है, तो 2/3 पाई के लिए पाई रह गया, और आर क्यू, तो आर कितना है, 3 है, तो 3 बार लिखेंगे, क्यू होता है मतलब 3 बार लिखेंगे, 3 से 3 कट गया, तो 2 तिया 6, 6 18 हो गया, और पाई का पाई रह गया 18 पाई,
और सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर का क्यू होगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, ये अर्धगोला का आयतन आपका निकल गया ना। चलिए आगे है, यदि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 15, 8, 16 या 20 आपको बताना है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा गोला है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला का यहाँ पर आयतन निकालिए, तो 4/3 पाई आर क्यू, आर यहाँ पर 4 है, तो 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर कर लिए। अब बट्टे छोटका 2 सेंटीमीटर वाला है, तो 4/3 पाई 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 गो गोला बनाया जा सकता है। ठीक है, 8 गो गोला बनाया जा सकता है। 2 घंटा 40 मिनट में कितना मिनट होगा, 2 घंटा 40 मिनट में कितना मिनट होगा। ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट में कितना मिनट होगा, तो हम लिखेंगे पहले 2 घंटा और प्लस क्या हो रहा है बताइए, 40 मिनट। ठीक है, तो मिनट में पूछ रहा है इसलिए इसको तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन घंटा को हमको मिनट में बदलना होगा। तो 2 घंटा मतलब इसको घंटा को जब मिनट में बदलेंगे तो बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है, घंटा से मिनट, घंटा बड़ा है मिनट छोटा है, बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है, 60 से गुना कीजिए, तो 2 घंटा अब बदल गया किस में, मिनट में। ठीक है, 2 था 2 और घंटा को 1 घंटा लिखे तो 1 घंटा में 60 मिनट, ये मिनट में चेंज हो गया और प्लस हो गया आपका 40 मिनट। 2 गुने 60 करेंगे तो कितना होगा बताइए, 120 मिनट और प्लस कितना है आपका 40 मिनट, 120 और 40 कितना होगा, 160 मिनट होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। बाकी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से हमने सॉल्व कर दिया है कि आपको किसी तरह का अगर समझने में परेशानी होता है तो देखिए यहाँ पे जो आपको पीडीएफ है वो पूरा सॉल्व आपको करके दिया गया है। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि इसको 2-4 बार बना करके सेकंड के अंदर प्रश्न जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा रहेंगे और आपको यहाँ पर क्या होगा, समय कम होगा, इसलिए आप रिपीट और हैबिट इसको डेली यहाँ पर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे बताइए, 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे, सीजी टेट 2017 में पूछ दिया था। ठीक है, आपको कैसे आना, देखिए मिनट से सेकंड में आना है, मतलब ये मिनट बड़ा होता है सेकंड छोटा होता है, तो मिनट में सेकंड से लाने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 मिनट है तो 4 मिनट को हम लिख सकते हैं 4 गुने 1 मिनट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुने 1 मिनट, मिनट को सेकंड में करेंगे तो 4 गुने 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। 6 चौके 24 हो गया, यानी 240 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 240 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 4 मिनट, 4 गुने 1 मिनट, 4 गुने 60 सेकंड, 240, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए 1 मिनट 45 सेकंड में कितना सेकंड होगा, पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है कि 1 मिनट 45 सेकंड में कितना सेकंड होगा। ठीक है, 100 सेकंड, 102 सेकंड, 105 सेकंड या कोई नहीं। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको किस में लाना है, सेकंड में लाना है, आंसर किस में लाना है, सेकंड में। तो 1 मिनट 45 सेकंड, तो सेकंड को तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड में आंसर लाना है, लेकिन मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना होता है बताइए, 60 सेकंड होता है और प्लस कितना हो गया, 45 सेकंड हो गया। 60 सेकंड और 45 सेकंड कितना हो गया, 105 सेकंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। 105 किस में, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। क्लियर, देखिए यहाँ पे आपको बाकी पीडीएफ आपको यहाँ पर जो भी परचेज कर रहे हैं उनको सारा कुछ बनाया हुआ है, आप यहाँ से बना करके देख लीजिएगा। ठीक है, 12 मिनट 10 सेकंड में कितना सेकंड होगा बताइएगा, 730 सेकंड, 710 सेकंड, 740 सेकंड या कोई नहीं। ठीक है, 12 मिनट 10 सेकंड में कितना सेकंड, सेकंड में लाना है, तो 12 मिनट को हम लिख सकते हैं 12 गुने 1 मिनट और प्लस क्या है यहाँ पे 10 सेकंड है, क्या है 10 सेकंड है। 12 और 1 मिनट में सेकंड में बदलिए तो कितना हो गया, 60 सेकंड, 60 सेकंड और प्लस कितना हो गया, 10 सेकंड, 12 छक 72 यानी 720 सेकंड और प्लस हो जाएगा 10 सेकंड। 720 और 10 कितना हो जाएगा बताइए, 730 सेकंड, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 730 किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ पे बाकी अगर आपको वहाँ पे कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो यहाँ पर देखिए पूरा नोट्स आपको कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ से भी आप उतार सकते हैं, समझ सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 550 मिनट में कितना घंटा होगा, पंजाब टेट 2017 में पूछा गया है। 8 घंटा 10 मिनट, 9 घंटा 10 मिनट, 10 घंटा 10 मिनट या कोई नहीं। ठीक है, यानी 550 मिनट में कितना घंटा होगा आपको बताना है। ठीक है, 550 मिनट में कितना घंटा होगा। क्लियर,
देखिए अभी आपको क्या है, मिनट है और बदलना किस में, घंटा में। क्लियर हो गया। तो मिनट से घंटा में आना, यानी बड़ा मात्रक छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक में जाना, तो क्या करना होता है बताइए। तो मिनट से घंटा में बदलना है तो 60 से आपको भाग देना होगा जो संख्या दिया हुआ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताइए, 550 में 60 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 60 से भाग लगाएंगे, बताइए कितना बार जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6 9 54। ठीक है, यानी 540 हो गया, 540 हो गया। ये 60 क्या है आपका, भाग लगा रहे हैं 60 हम लोग यहाँ पे, मिनट को घंटा मिनट से, तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे घंटा हो जाएगा, और जो शेष बच गया ये मिनट था, इसलिए यहाँ पर घटाएंगे तो हमको कितना हो जाएगा, तो 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भाग दिए ये 60 घंटा से हम भाग दे रहे हैं, 60 से भाग देंगे घंटा में चेंज होगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो घंटा आएगा, और ये मिनट मिनट में हम लोग घटा रहे हैं, ये मिनट था तो ये मिनट आया है, इसलिए यहाँ पे 10 मिनट हो गया, यानी 9 घंटा 10 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 घंटा 10 मिनट किस में है, बी में है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी देखिए बनाया हुआ है। अब देखिए 90 सेकेंड में कितना मिनट होगा बताइए, 90 सेकेंड में कितना मिनट होगा, पंजाब टेट 2019 में पूछ दिया। 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड या कोई नहीं। ठीक है, 90 सेकेंड में कितना मिनट होगा, यही है। देखिए यहाँ पे 90 सेकेंड में कितना मिनट होगा आपको बताना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड है और आपको लाना मिनट में, सेकेंड है और आपको लाना किस में है, मिनट में। क्या करेंगे बताइए, सेकेंड से जब छोटा से बड़ा में आना है तो 60 से क्या करना है, आपको भाग देना है। ठीक है, भाग देंगे। अब देखिए तो 90 सेकेंड में 60 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, 60 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा बताइए, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, 60 एकम 60 हो जाएगा और बच जाएगा 30। तो नीचे जो बचा ये क्या बच गया, सेकेंड, और यहाँ जो बच गया वो क्या हो गया, मिनट। ठीक है, मिनट, यानी 1 मिनट 30 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड किस में, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया 1 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट 30 सेकेंड इसका राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल से जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इससे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे 500 में कंप्लीट कोर्स आपका है। बाकी केवल मैथ सेशन का कंप्लीट लेना चाहते हैं तो 1 से 5 के लिए मैथ का यहाँ पर कंप्लीट नोट्स बन चुका है, आप 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, अंजू अखबार पढ़ने में प्रतिदिन 105 मिनट लगाती है, वह कितना घंटा और कितना मिनट अखबार पढ़ने में बिताती है, आपको बताना है। 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, या कोई नहीं, यूपी टेट 2017 में पूछ दिया था। ठीक है, अंजू अखबार पढ़ने में कितना मिनट समय लगा रही है बताइए, 105 मिनट, 105 मिनट। ठीक है, तो वह कितना घंटा और कितना मिनट लगा रही है। ठीक है, तो हमको मिनट दिया हुआ है, उसको चेंज किस में करना है बताइए, घंटा में बताना है। क्या कीजिएगा, 60 से भाग लगाइएगा, तो 60 एकम क्या होगा बताइए, 60 होगा, और बचेगा कितना, 45। तो नीचे जो बचा ये मिनट था तो मिनट बचा, और ऊपर वाला उससे बड़ा घंटा होगा, यानी 1 घंटा 45 मिनट आ रहा है। 1 घंटा 45 मिनट किस में बताइए, यहाँ पर आपका बी में है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आप 105 मिनट है तो इसको कितना लिख सकते हैं, 60 मिनट पर 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट और 45 मिनट। ठीक है, 60 मिनट यानी 1 घंटा हो गया, और 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा आपका भाग का होता है जो आपको क्लियरेंस कर देता है ना। चलिए बाकी के लिए यहाँ पे बना हुआ है। अगला है, एक ट्रेन किसी स्टेशन में 300 सेकेंड रुकती है, वह ट्रेन स्टेशन में कितना मिनट रुकती है, सीजी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आया हुआ था। ठीक है, 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या कोई नहीं। ठीक, एक ट्रेन किसी स्टेशन पर कितना मिनट रुकती है बताइए, 300 सेकेंड रुक रही है, 300 सेकेंड। उसको किस में बदलना है, मिनट में। तो सेकेंड से मिनट में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए, सेकेंड से मिनट तो भाग दीजिएगा, 60 बचे 300, यानी 5 मिनट रुकती है। ठीक है, 5 मिनट किस में आंसर है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए आपको बनाया हुआ है, तो छोटा से बड़ा में जाना है तो भाग देना है, और बड़ा से छोटा में आना है तो गुना करना है, याद रख लीजिएगा, आपको शुरू बार हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने कुछ किताब सेशन से आपको समझाने के लिए कुछ कलेक्ट किया है, आपको यही किताब से है। देखिए यहाँ पे अपराहन पूर्वाहन थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा। देखिए एक पूर्वाहन है, एक अपराहन है, सुबह वाले को पूर्वाहन और 12 बजे के बाद वाले को हम लोग अपराहन कहते हैं, जिसको AM और PM में भी नीचे बताया गया है दोनों में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूर्वाहन क्या होता है, अब देखिएगा पूर्वाहन कब से कब तक होता है,
पूर्वाहन देखिए कब से कब तक होता है, ठीक है। आपको मध्य रात्रि, यहाँ पर मध्य रात्रि जैसी 12 बजता है, ठीक है, 12:01 मान लीजिए, 12:01 से सुबह में 11:59 तक, ठीक है, इसको हम लोग पूर्वाहन कहते हैं। और पूर्वाहन को अंग्रेजी में जो है हम लोग लिखते हैं AM, एंटी मेरिडियम कहते हैं, ठीक है, AM, ठीक। ये कब से स्टार्ट होता है, तो आपका जो भी दिन है उसके 12 बजे रात्रि के 12:01 से आपको पूर्वाहन हो जाता है, ठीक है। और यह कब चलता है, तो दोपहर का, अगला दिन दोपहर का आपका जो यहाँ पे 11:59 तक का समय जो हुआ वो पूर्वाहन में आएगा, ठीक है। और अपराह्न में क्या होता है, तो दोपहर का 12 बजे के यानी 12:01 से लेके रात्रि में 11:59, उसी दिन रात्रि में 11:59 तक का समय जो होता है यहाँ पर अपराह्न कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पे आपका अपराह्न पूर्वाहन क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो उसी को हम लोग अपराह्न के लिए क्या लेते हैं, पूर्वाहन के लिए हम लोग लेते हैं AM। पूर्वाहन के लिए देखिए AM यानी सुबह में 12:01 यानी मध्य रात्रि 12 वाले बाद 12:01 हो गया, और सुबह में आपको दोपहर जो होता है 12 बजे उसके पहले 11:59 तक का समय पूर्वाहन होगा, और उसको हम लोग AM लिखेंगे। वही यहाँ पर पूर्वाहन और AM का कंसेप्ट किया हुआ है। अब देखिएगा 12:01 PM से 11:59 PM, जिसको हम लोग अपराह्न कहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा किताब में भी आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट कर दिया है, इसलिए इसको हटा लीजिएगा, ये अपराह्न में चला जाएगा, क्लियर। चलिए अब देखते हैं इस पे एक प्रश्न आपको बता देते कि समय से एक प्रश्न आपका एग्जाम में 100% होगा, इसको आप छोड़ के मत जाइएगा आप लोग कोई भी, ठीक है। 100% यहाँ से एक प्रश्न छपेगा तो छपेगा, क्योंकि जब सिलेबस में दे दिया है तो आप इसको पढ़ के ही जाएंगे और दे के ही जाएंगे, बना करके ही जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको विशेष पढ़ना होगा तो आप क्लास 5 का मैथ ले लीजिएगा और एक्सरसाइज 6 में चले जाइएगा, वहाँ बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समय से एक प्रश्न आपका एग्जाम में 100% होगा, क्योंकि यह सीटेट में भी पूछा जाता है और राज्य के टेट में भी पूछा गया है, तो आपके भी राज्य में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पे, एक बस चतरा से 7:15 में खुलती है, ठीक है, और 11:15 बजे पूर्वाहन रांची पहुंच जाती है। बस रांची पहुंचने में कुल कितना समय लेती है, पंजाब टेट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए बस पूर्वाहन में सुबह में कब से खुली, चतरा से 7:15 में चतरा से खुली है, ठीक है। और वह रांची कितना बजे पहुंचा रहे, 11:15 में, ठीक है। तो कितना समय ली बस, तो देखिए 11:15 बजे वो पहुंची है और चली थी कितना, 7:15 में। इसको हम घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे तो आपका आता है कितना, 4, यानी 4 घंटा समय जो है बस ली है, कहाँ से, चतरा से रांची पहुंचने में, ठीक है। तो इस तरह से घटा करके आप निकाल लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 घंटा, 4 घंटा किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ लेने वाले के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, अगर वहाँ कैलकुलेशन ना समझ में आए तो आप यहाँ पे पूरे पीडीएफ में कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। क्योंकि देखिए आपका ये हैंड रिटन नोट्स होता है जो कि हाथ के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें आपको देखिए किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है। अगर नोट्स में किसी तरह की दिक्कत हो जाए तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, हो सकता है लिखने पढ़ने में किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, हमसे भी हो गया होगा, ठीक है। तो आप सभी जरूर कमेंट कर लेंगे और दिक्कत होगा बाकी वीडियो देख लेंगे, वहाँ पर आपको क्लियर सेशन मिल जाता है, ठीक है। देखिए अगला है, एक ट्रेन गया से 2:30 बजे अपराह्न में खुली, ठीक है, 2:30 बजे अपराह्न में खुली, ठीक है, 2:30 बजे अपराह्न में खुली, और अगला दिन 8:30 बजे पूर्वाह्न दिल्ली पहुंची। तो ट्रेन दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेगी ये आपको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए 2:30 बजे अपराह्न हुआ, ठीक है, 2:30 बजे अपराह्न हो गया, मतलब कि दोपहर जो 12 बजे होता है उसके बाद यहाँ पर 2:30 हुआ, 2:30 PM हुआ, और वहाँ से 8:30 बजे पूर्वाह्न मतलब 8:30 AM में पहुँच रही है अगला दिन। तो उस दिन 2:30 से लेके 2:30 AM तक कितना घंटा हो गया बताइए, 2:30 AM तक 12 घंटा लग गया, ठीक है। अब 2:30 AM से लेके ये पहुँच क्या बजे रही है, 8:30, तो 2:30 से लेके 8:30 तक में कितना घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया। यानी आपको पहुंचने में कितना लग गया, 12 और 6 18 घंटा लग गया। तो राइट आंसर 18 घंटा इसका हो जाएगा। 18 घंटा किस में है, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। बाकी स्टेप बाय स्टेप देखिए आपको यहाँ समझाया गया है। 2:30 अपराह्न से 2:30 पूर्वाह्न तक 12 घंटा हो गया, और 2:30 PM से 2:30 इसी को अंग्रेजी में लिखें, 2:30 PM से 2:30 AM तक 12 घंटा। यही चीज़ सेम चीज़ को अपराह्न पूर्वाह्न को अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 2:30 AM से 8:30 AM तक कितना लगा, 6 घंटा, तो 12 और 6 18 घंटा लग रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। यदि विद्यालय प्रतिदिन 6 घंटा खुला रहता है तो बताइए विद्यालय कितने बजे बंद हो जाएगा। पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। कितना बजे खुलता है? 8 बजे। क्लियर। तो 8 बजे सुबह आपको विद्यालय खुल गया। यदि विद्यालय 6 घंटा चला, ठीक है, तो 8 बजे खुला था। अगर इसका हम 4 घंटा और लेंगे, 8 और 6 कितना होगा? अगर उस तरह से जोड़िएगा तो 8 और 6 14 हुआ। ठीक है, तो आपका समय सारणी कितना का होता है? तो समय सारणी जब 24 घंटा वाला में देखेंगे तो 14 कब बज रहा होगा? तो 12 से आगे चलिएगा तो 1 2 यानी 2 बजे 14 बजेगा। 2 बजे कितना बचेगा? 14। और वैसे आप नहीं बनाना चाहते तो आपके लिए क्या है, 8 बजे विद्यालय खुला है। ठीक है, 8 कितना 8 यहाँ पर AM हो गया, सुबह में खुला। तो 8 AM से लेके 12 AM तक कितना टाइम हो गया बताइए? 4 घंटा हो गया। अब 12 AM से लेके अब 2 घंटा और बचा, तो 12 AM से 2 AM तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा। तो 4 और 2 6 घंटा हो गया। तो कितना बजे 6 घंटा बज रहा है? तो 2 जब बजेगा तब 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास और कोई ऐसा लगता है कि हम अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं तो वो आप अपना मर्जी है, आप जितना भी यहाँ पे अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं आप जोड़ लीजिएगा, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी आपको हमने यहाँ पे नीचे बना लिया है कि जिनको नोट्स बनाना होगा वो यहाँ से बना लेंगे, आपको सब तरह से बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है, एक टूरिस्ट बस रांची से 7 बजे पूर्वाह्न चली। ठीक है, 7 बजे पूर्वाह्न, ठीक है, AM में है, और नेतरहाट तक पहुंचने में 4 घंटा 30 मिनट ली। तो यह नेतरहाट किस समय पहुंचेगी? हरियाणा टेट 2016 में पूछा था। 11:30 पूर्वाह्न में, 12:30 पूर्वाह्न में, 1:30 अपराह्न में, कोई नहीं। ठीक है, बस खुलती कितने बजे बताइए? सुबह का 7 बजे। ठीक है, टाइम कितना लगा रही है? 4 घंटा 30 मिनट। तो ये 7 बज रहा है, उसमें 4 घंटा 30 मिनट और जोड़िएगा, 0 3 7 4 कितना होगा? 11:30। ठीक है, तो 11:30 में बस जो है आपको यहाँ पे नेतरहाट पहुँचेगी। 11:30 क्या? तो 11:30 पूर्वाह्न में ही पहुँचेगी। ठीक है, 11:30 पूर्वाह्न में ही पहुँचेगी। तो 11:30 पूर्वाह्न इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको बनाया हुआ है। इस तरह से आपका देखिए समय पाठ जो है यहाँ पे आपको क्लास 5 का एक्सरसाइज 6 में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आज आपका क्लास जो आपका यहाँ पे सेशन दिया हुआ था माप, वो आज यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट है। कल इसका हम लोग महामैराथन क्लास को देखेंगे। आप सभी को टाइम पर आइएगा और यहाँ पे तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अगर समय में किसी तरह से 7 बजे के बाद इधर उधर होता है तो देखिए आपको मैसेज कर दिया जाता है, आप उस समय क्लास में अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, जो शिक्षक यहाँ से मैथ का नोट्स लेना चाहते हैं अब वो ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मैथ 1 to 5 की यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। आप 150 रुपये में यहाँ से कंप्लीट नोट्स आपको चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएंगे, आप ले करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।